नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा वनवासी समुदाय है जो हर 41 साल में हनुमान जी से मिलने का दावा करता है। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। सेतु.org वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका में एक स्थान है जहां हर 41 साल में हनुमान जी यहां एक विशेष समुदाय से मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नामक से एक ऐसा वनवासी समुदाय रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा भी श्रीलंकाई भाषाओं से अलग है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय के लोगों की संख्या केवल 50 से 60 के बीच ही है और ये श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहते हैं। दावे के मुताबिक मातंग वही समुदाय है जिनसे मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं। इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने मातंग समूह के साथ आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी साल 2055 में इस समुदाय के लोगों से मिलने आएंगे। मातंग वनवासी लोगों का एक समुदाय है। यहाँ एक खास बात यह है, हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। पुराणों के मुताबिक कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस समुदाय का कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध हो सकता है। सेतु संगठन नामक संस्था ने इन मातंग समुदाय के लोगों को और करीब से जानने के लिए वनवासी जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधना के बाद उस समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वे हैरान रह गए। दरअसल हनुमान जी के साथ मातंगों के विचित्र संबंध है। मातंग संतों से पता चला कि उनका ये सिलसिला रामायण काल से चला आ रहा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी ने अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए। फिर वहां से श्रीलंका गए, जहां इस समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। ये वही मातंग समुदाय के लोग हैं। हनुमान जी ने इसके बाद इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे हर 41 साल में इस समुदाय की आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मातंग समुदाय के लोग विभीषण के आखिरी वंशज हैं और कुछ और अन्य रिपोर्ट के मुताबिक एक मान्यता है कि मातंग समुदाय के लोग बस एक ही समुदाय के लोगों से मित्रता रखते हैं, जिसे वेदे समुदाय कहा जाता है। वेदे समुदाय के लोग रावण के भाई विभीषण के वंशज माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार 544 ईसा पूर्व श्रीलंका की महारानी कुवेडी, जो विभीषण की वंशज थी, उन्हें धोखा देकर भारत से पलायन करके गए। एक राजकुमार ने श्रीलंका की सत्ता हथिया ली। इसके बाद कुवेणी की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे जंगलों में रहने लगे, जिनसे वेदे समुदाय बना। इस लिहाज से मातंग किसके वंशज हैं यह स्पष्ट नहीं है। सेतु संगठन का दावा है कि जब हनुमान जी 41 साल बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं तो इस दौरान हनुमान जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आदिवासी के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। सेतु ने दावा किया है कि इस पुस्तिका में लिखी गई बातों को समझने के लिए सेतु अपने साधना केंद्र पिदरू थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में आधुनिक
भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझने में उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही है। इस कबीले के पास हनुमंडल नाम का एक खास स्थान भी है, जहां हनुमान जी के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। लंका के बीचों बीच स्थित एलिया शहर में पर्वत नुवारा है। इस पर्वत पर मातंग समुदाय के लोग रहते हैं। इस पर्वत की श्रृंखला के आसपास घने जंगल हैं। हालांकि यहाँ पर आदिवासियों के कई समूह भी रहते हैं। ग्रंथों के मुताबिक श्रीलंका के मध्य में रावण का महल हुआ करता था। वैसे पर्वत नुवारा से लगभग 100 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग करने से इनका काल निकाला गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास ही रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातत्व विभाग ने जांच की है, जिसमें ये गुफाएं रामायण काल की होने की पुष्टि भी करती हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।